ईरान के पेट्रोलियम के मिनिस्टर तुंदगोयान, मुहंदिस तुंदगोयान, इंजीनियर तुंदगोयान को ईरान के बॉर्डर पर वो विजिट करने गए थे महाज पर। वहां से अराकियों ने उनको किडनैप किया, जेल में रखा, जेल में रखा। मिनिस्टर, पेट्रोलियम के मिनिस्टर, पेट्रोलियम के वजीर। बहुत सारे लोग, आलिम भी थे, जवान भी थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, लेडीज भी थे, सब लोग थे, असीर थे। एक सैयद बुजुर्गवार भी थे, सैयद अबू तुराबी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद अबू तुराबी। उनका कहना है जिस कोठरी में मैं बंद था, मैंने एक दिन देखा मेरे बगल की कोठरी में सुबह और शाम बुलंद आवाज में कुरान पढ़ने की आवाज आती है। कुरान पढ़ने की आवाज आ रही कैद खाने में। हमें भी इस कैद खाने में सुबह शाम कुरान पढ़ना होगा, तब आजादी और रिहाई मुमकिन है। ये सैयद अबू तुराबी कहते हैं अराकी जेलों में मेरे लिए ताज्जुब हुआ कि सुबह शाम बुलंद आवाज में कुरान पढ़ने की आवाज आती है। एक दिन मुझे इस कोठरी से निकाला गया क्वेश्चनिंग के लिए, बाजजोई के लिए, पूछताछ के लिए। जो आदमी मुझे पूछताछ के लिए जेल के ऑफिस में जेलर के पास ले जा रहा था, मैंने उससे चुपके से पूछा कि सुबह शाम ये कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आती है? एक हुसैनी एक यजीदी से सवाल कर रहा है। खुमैनी का एक सोल्जर सद्दाम के एक सोल्जर से सवाल कर रहा है। तो उस सद्दामी सोल्जर ने कहा ये आपकी मुल्क ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मुहंदिस तुंदगोयान है। जब इन पर सुबह शाम टॉर्चर तशद्दुद ज्यादा होता है तो ये सुबह शाम कुरान की तिलावत करके अपनी रूहानी एनर्जी हासिल करते हैं। कहा आप लोग इन पर क्यों तशद्दुद करती है? वजीर है, सुनिए इस इनकलाब ने क्या दिया। कहा हम इनको इसलिए तशद्दुद कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा इनसे है कि तुम अराक बगदाद आ जाओ, टीवी पर आ जाओ और खुमैनी को बुरा भला कहो। लेकिन इस मुतालिबे हम उनसे कहते हैं तुम खुमैनी को बुरा भला कहो, हम तुम्हें यूरोप और अमेरिका भेज देंगे, मकान देंगे, पैसा देंगे, जॉब देंगे, सब कुछ देंगे। एक मुतालबा हमारा मानो, टीवी पर आ जाओ, अपने रहबरों पेशवा और खुमैनी को बुरा भला कहो। अगर हमारे यहाँ का कोई मौलवी साहब होता वो कहता लॉटरी निकल गई, वो कहता लॉटरी निकल गई। कहा हम इन पर तशद्दुद करते जाते हैं लेकिन ये खामोशी इख्तियार करते हैं। हम इन पर इतना टॉर्चर करते हैं कि ये अक्सर टॉर्चर की वजह से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हरगिज़ अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। और जब इनको होश आता है हम उनको फिर कोठरी में भेज देते हैं। ये कुरान की तिलावत करके फिर अपनी रूहानी ताकत बढ़ा देते हैं, या अपनी रूहानी ताकत बढ़ा देते हैं, फिर सुबह शाम कुरान की तिलावत करते हैं। कहा हमने इनकी हड्डियां तक तोड़ी है, हड्डियां भी तोड़ी। हड्डियां तोड़ने के बाद भी हमारे एक सिंपल मुतालबे के लिए टीवी पर आ जाओ, अपने रहबरो रहनुमा को टीवी पर बुरा भला कहो। यूरोप में जिस मुल्क में चाहो तुम्हें मकान देंगे, जो कुछ चाहो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये जुबान नहीं खोलते हैं। फिर सद्दाम के मखसूस एक गॉड का कहना है कि हमने पत्थर देखे हैं लेकिन इस तरह के पत्थर नहीं देखे हैं। पत्थरों को इंसान तोड़ सकता है लेकिन इन खुमैनी के बसीजू को हम तोड़ने में कामयाब नहीं हुए।
सद्दाम के गॉड कहते हैं हम पत्थरों को तोड़ने में कामयाब हुए, लेकिन खुमैनी ने कैसी नस्ल तरबियत की है कि हम उनके हड्डियां तोड़ने में कामयाब हुए, उनके इरादों को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। खुमैनी ने इन नौजवानों को क्या दिया था? खुमैनी ने इन नौजवानों को कोई करतब तावीज नहीं पहनाई थी। खुमैनी ने इन नौजवानों को वही दिया था जो जहरा के तश्न लब हुसैन ने शब आशूरा अपने नौजवानों को दिया था। वो क्या था? जब मुश्किलात हर तरफ से इंसान को सताए तो इंसान को कुरान की पनाह में आ जाना चाहिए। कल जब हमारे उसके मुकाबले में जब हमारे इरादे टूट गए, भाई जब एक कौम का वजीर टीवी पर आ जाए, ये दुश्मन के लिए बड़ी कामयाबी है और मुकाबिल कौम के लिए बड़ी शिकस्त है कि उनका वजीर दूसरे मुल्क में जाकर क्या अपने ही मुल्क के रहबर को बुरा भला कह रहा है। कहा जब इनको तोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो हमने बिजली का करंट देकर उनको शहीद किया, बिजली का करंट देकर शहीद किया, लेकिन उनके इरादों को तोड़ने में कामयाब नहीं।